हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो चलिए बच्चों, हम आपको करा रहे थे कक्षा 10 के गणित का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की क्लास परिचय आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज आप करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में केवल एक ही प्रश्न आपको दिया हुआ है। वो प्रश्न आपका इस प्रकार है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, क्या है कि बहुपद px के लिए y बराबर px का आपको ग्राफ दिया है। और कितने दिए हैं ग्राफ? आपको 6 ग्राफ दिए हैं। आपको प्रत्येक स्थिति में ये बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी। देखिए बच्चों, ये थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था। ये इस प्रकार है आपका ग्राफ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो शून्यकों की संख्या आप कैसे बताएंगे? ग्राफ देखकर। ग्राफ से आप कैसे बताएंगे? पहले आकृति को आप देखिए। इसमें क्या दिया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये लाइन कैसे, क्षैतिज रेखा, हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल। और ये इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। एक्स के बीच में क्या होता है? 0। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इधर ये जो राइट साइड एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर सारी वैल्यू प्लस होती हैं। इस साइड लेफ्ट साइड सारी वैल्यूज माइनस होती हैं। सेम इसी तरह वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ सारी वैल्यू कैसी होती हैं? प्लस की होती हैं वाई की, और नीचे की साइड वाई की सारी वैल्यूज माइनस की होती हैं, ठीक है। तो आपको ये सब तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आपको ग्राफ देखकर बताना है। तो देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ है आपका, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटता है? आप देखिए, क्या ये एक्स एक्सिस को काटता है? नहीं काटता ना। ये किसको काट रहा है? वाई एक्सिस को काट रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर नहीं काटता। तो इस पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें 0। तो बच्चों, शून्यकों की संख्या क्या होगी इसमें? 0। चलिए बच्चों, दूसरा ग्राफ देख लीजिए आप। ये ग्राफ तो आपको ये लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं बता दे रही हूँ आपको। यह ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। ये ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है? ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स अक्ष, हिंदी में अक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रहा है ये ग्राफ? कहाँ पर काट रहा है बच्चों? यहाँ पर काट रहा है ना। केवल एक बिंदु पर काट रहा है। केवल एक बिंदु पर काटता है, तो इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या क्या होगी? केवल 1, ठीक है। चलिए बच्चों, तीसरा ग्राफ देख लीजिए आप। ये ग्राफ देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटता है? ये एक बिंदु पर यहाँ काटता है, एक बिंदु पर यहाँ काटता है, एक बिंदु पर यहाँ काटता है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। बहुत सिंपल है। आई थिंक आप अब बता सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। इस ग्राफ को देखिए, 4th नंबर पे जो आपको ग्राफ दिया है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटता है? एक तो इस बिंदु पर काटता है, एक इस बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर काटता है? ये 2 बिंदु पर काटता है। तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस ग्राफ को देखिए, कितने बिंदुओं पर काट रहा है ये एक्स एक्स को। वाई को नहीं देखना है आपको, एक्स देखना है केवल। वाई को काट रहा है ना ये एक बिंदु पर, इस पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल एक्स देखना है। एक्स अक्ष को कहाँ पर काटता है? 1 2 3 4, 4 बिंदुओं पर काटता है। तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, एक्स अक्ष को कहाँ पर काटता है ये ग्राफ? 1 2 3, 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी बच्चों? 3 होगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर लेते हैं। ये ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 होगी। ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। और ये ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर टच करता है, 4 बिंदुओं पर काटता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। और ये ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर टच करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बच्चों 3 होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है, और आपसे फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।